नमस्कार बच्चों। और आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ और पाठ का नाम है नादान दोस्त। और आज हम नादान दोस्त का सारांश पढ़ेंगे, एक समरी पढ़ेंगे। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, काफ़ी उत्सुक होंगे इस चैप्टर। देखिए, चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि अभी तक इसका सारांश नहीं पढ़ा है, इसका समरी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इस पाठ को अभी तक वीडियोस तो मैं काफ़ी बना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इसको अच्छी तरीके से समझा नहीं है। तो मैं थ्रू पाठ का सारांश आपको ये पाठ अच्छे से समझा दूँगी। तो देखो, सबसे पहले मैं खुद बताती हूँ। देखो, तो क्या हुआ था आप जानते ही हैं। हमने देखा था नादानी, दो बच्चों की नादानी, उनसे नादानी हुई थी। किससे हुई थी नादानी? केशव और श्यामा से। तो केशव और श्यामा जो थे वो दोनों बच्चे थे, और वो उन दोनों के घर में क्या हुआ था, कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे, कार्निस के ऊपर उनके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब पहली बार चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो दोनों जो बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा उसको देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे, अधीर हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो देखना चाहते थे, मतलब है ना। वैसे तो वो काफ़ी अच्छे बच्चे थे, और उन्होंने जो काम किया वो नादानी में किया। नादानी होती है बिना कि सोचे समझे करने, मतलब आपकी उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसका परिणाम नहीं पता, उसे हम नादानी बोलते हैं। ठीक है। तो केशव और श्यामा से नादानी हुई है। अब कैसे नादानी हुई है, चलो देखो। तो केशव और जो श्यामा थे, एक बार मैं बता देती हूँ। केशव और श्यामा जो थे वो उन दोनों के घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे, उसको अधीर हो रहे थे देखने के लिए, है ना। तो उन बच्चों ने सोचा कि चिड़िया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, शायद काफ़ी थोड़ी परेशानी हो रही होगी, अंडों को गर्मी लग रही होगी, तो उन्होंने उसका क्या करा, इंतज़ाम कर लिया। कभी इन अंडों को उसने हटाया, फिर नीचे कपड़ा बिछा दिया, ऐसे कर दिया इन लोगों ने। फिर अगले दिन जब इन्होंने फिर अगले दिन नहीं, सॉरी, फिर 4 बजे जब इन्होंने देखा, तो देखा कि चिड़िया जो है उसने अपने अंडों को गिरा दिया। अब देखो क्या होता है, अच्छे से देखेंगे। तो देखो, केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए हैं, अंडे दिए हैं। वह और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसको देखा करते थे। उनके मन में अंडों को लेकर कई तरह के सवाल हैं, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे आदि। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही अपने सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो क्या होता था, केशव और श्यामा जो है वो काफ़ी अधीर हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे अंडों को देखने के लिए, है ना। तो काफ़ी तो रुक नहीं पा रहे थे, और काफ़ी ध्यान से वो देखना की कोशिश करते थे। तो है ना, दोनों बच्चे इतने अधीर हो रहे थे कि ना चिड़िया का मतलब बच्चे कब निकलेंगे, उनको कब पालेंगे, इन सब उसके लिए बहुत ज़्यादा वो अधीर हो रहे थे बच्चे, है ना। और दोनों के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे, लेकिन उनके जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वो आपस में एक दूसरे से बातें कर मतलब अपने सवालों के जवाब दे दिया करते थे, और अपने मन को भी तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है। उसके बाद देखो, 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। तो देखो, दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे, तो चिड़िया को चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
चिड़िया के बच्चे को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। तो अब उन लोगों ने सोचा कि चिड़िया को बहुत ज़्यादा धूप लग रही होगी, लू चल रही है। तो फिर है ना, उन्होंने क्या करा, जो जहाँ पे घोंसला बना हुआ था उसके नीचे क्या किया, उन लोगों ने एक कपड़े की छत बना दी। नीचे कपड़ा एक वो लगा दिया, पीस लगा दिया, है ना। पहले तो अंडों को निकाला, बाहर रखा, फिर नीचे अच्छे से वो बिछा दिया कपड़ा, और फिर से अंडों को लेके रख दिया घोंसले में। उसके बाद देखो क्या होता है। अब बच्चों के खाने का प्रश्न था। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। तो दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे, तो चिड़िया को दाने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं अपना काफ़ी दिमाग लगाते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब उस चिड़िया को तो भूख लग रही होगी और उसको बहुत दूर दूर से जाना, मतलब खाना लाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम चिड़िया का काम आसान कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो चारा है, उन्होंने चारे के दाने जो हैं वहीं पे डाल दिए। अब वो कहते हैं कि अब तो चिड़िया को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब चिड़िया के लिए आराम हो गया। उसके बाद जो चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। उन्होंने क्या किया, फिर घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी। अब मुश्किल ये थी कि कपड़े की छत बने कैसे। तो केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी की टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा किवाड़ खोल बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा वहां तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं, ठीक है। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी की टहनी पर टिका कर छाया कर दी। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उससे प्याली में दाना मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे उतर आया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी अम्मा जी आ गईं और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। श्यामा ने उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। वह बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे ज़मीन पर नीचे गिरे पड़े थे और वे टूट गए थे। उसने यह बात तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव उन्हें देखकर मायूस हो गया, दुखी हो गया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ पर नहीं दिखाई गई।
अब देखो शब्दार्थ देख लें एक बार, इसको और अच्छे से देख बता देते हैं दोस्तों। उसमें कहानी में ये था कि हमें जो काम करना चाहिए सबसे पहले वो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, और हमेशा हमें बड़ों से पूछना चाहिए। तो क्या था, केशव और श्यामा दो भाई बहन थे। वो उन दोनों के घर, वो बच्चे थे, तो उन दोनों के घर में क्या कार्निस में वो चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अधीर और उत्सुक हो रहे थे उन अंडों में से चिड़िया निकलते हुए देखने के लिए। और उनके अंदर कई तरह तरह के सवाल उभर रहे थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि जो माँ थी वो घर के काम करती रहती थी, और पापा जो थे उनके जो बाबूजी थे वो दफ्तर जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। तो दोनों को ही टाइम नहीं मिलता था। तो दोनों भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे को जवाब दे देते थे और अपने आप को तसल्ली दे दिया करते थे। अब दोनों बच्चों ने सोचा कि हमको चिड़िया के लिए अच्छा करें, ताकि चिड़िया को कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने अपना खूब दिमाग लगाया और उन्होंने छत वगैरह बनाई, चिड़िया को अंडों को निकाला और कपड़ा और दाना डाला और ये सब कर दिया, है ना। तो क्या आप तो जानते ही होंगे कि अगर कोई भी इंसान चिड़िया के अंडों को छूता है तो फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, यानी कि वो उसे स्वीकार नहीं करती और वो उन्हें गिरा देती है। वैसे ही इसी पार्ट में था, दोनों बच्चों ने ज़्यादा दिमाग लगाया, लेकिन दोनों बच्चों की इंटेंशन बुरी नहीं थी। वो चिड़िया का अच्छा चाहते थे, लेकिन दोनों बच्चे चिड़िया का अंडा मतलब अच्छा तो चाहते थे, लेकिन उनसे गलती हो गई, उनसे नादानी हो गई। तो ये होती है नादानी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद केशव को काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ जो उसने गलती करी, केशव और श्यामा दोनों ने ही। तो बस यही था इस कहानी में। मुझे पूरा यकीन है आपको नादान दोस्त वाली कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इस कहानी में कोई भी परेशानी है तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपके लिए नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ। धन्यवाद।